तो मामा के साथ एक हादसा पेश आया था जिसकी वजह से मेरी बोन्स अंदर ही टूट चुकी थी। डॉक्टर ने कहा से ज़ाया कर दिया जाए। ये बेबी इस पे इतना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, तो 4 दिन की मेहमान है। मेरा 3 साल से स्टमक पेशेंट हूँ मैं। अल्लाह पाक की शान है, अल्लाह पाक चाहे तो एक स्किन ना लगाए हमें ठीक करने में। अस्सलाम वालेकुम, स्पार्क टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है ज़ारा यकूब, जो हाइट में बहुत छोटी हैं लेकिन उनके हिम्मत हौसले बहुत बुलंद हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं और ब्यूटिशियन भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इतनी सारी मोटिवेशंस इन्होंने कहाँ से ली और कौन इनके पीछे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ारा, इतनी सारी मोटिवेशंस कहाँ से आई और एक साथ ये सारे काम कैसे कर लेती हैं आप? हाँ, काम तो बेसिकली मैं कोई भी ऐसा नहीं करती, नो एक्टिविटीज़। और रही मोबाइल की बात, तो मोबाइल पे तो आराम से घर बैठे हुए कुछ भी कर सकता है इंसान। और रही हिम्मत की बात, तो वो हिम्मत अल्लाह पाक जब इंसान को एक चीज़ से कमी देता है ना, तो वो उस इंसान को हिम्मत खुद ब खुद दे देता है। ये बचपन से हिम्मत हमारे अंदर आ जाती है। फ्रेंड्स में और फैमिली में सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म कहाँ पे फेस करना पड़ा और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने फ्रेंड्स में किया है फैमिली? फ्रेंड्स का तो एक अलग है ना, आपको पता है। फ्रेंड्स का ये है कि वक्त के साथ साथ लोग चेंज होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग पैसों के पीछे कुछ लोग ऐसे भागते हैं कि वो दोस्ती को पीछे छोड़ देते हैं और वो बस नफसा नफसी में पड़ जाते हैं। कुछ वक्त के साथ साथ बदलते गए, उनको टाइम नहीं मिलता था बात करने का, तो छोड़ दिया। मैंने खुद भी किनारा कशी कर ली, क्योंकि अब किसी को साथ रखना तो ये उसके साथ नाइंसाफ़ी वाली बात है। और रही मुआशरे की बात, तो मुआशरा तो हमें क्रिटिसाइज़ करता ही करता है। वो तो एक चलते फिरते को भी करता है, एक नॉर्मल इंसान को भी अंदर नुक्स निकाल लेता है, तो हम तो फिर क्या ही बात है। तो पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी? मामा की। अच्छा ज़ारा, आपको ये जो इशू है हाइट का, ये मदर के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था या आपके साथ हुआ था जिसकी वजह से ये हाइट का इतना प्रॉब्लम हो गया था? दरअसल मामा के साथ जब मैं पैदा नहीं हुई थी, तो मामा के साथ एक हादसा पेश आया था जिसकी वजह से मेरी बोन्स अंदर ही टूट चुकी थी, तो मेरी ग्रोथ भी रुक गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि बेबी ना इसकी ग्रोथ है, ना ही इसके कोई अब चांसेस हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि इसे ज़ाया कर दिया जाए? तो मामा ने कहा नहीं, अल्लाह का तोहफ़ा है, मैं इसे दुनिया में लाऊंगी, इसकी जितनी ज़िंदगी है ये जिएगा। तो डॉक्टरों का तो यही था कि किसी तरह हमारे पास आ जाएं और हम इनको बताए बगैर ही ख़त्म कर दें। तो मामा उस दौरान गई ही नहीं डॉक्टरों के पास। बड़ी तकलीफ़ें उठाई मामा ने, लेकिन मामा उस दौरान डॉक्टरों के पास जाना छोड़ गई थी। जब मैं पैदा हुई तो मेरी हड्डियाँ वाकई टूटी हुई थी, यहाँ तक कि मेरी लेग की ये वाला हिस्सा होता ना, ये हड्डी थी नहीं, सिर्फ पाँव था और ये घुटना था, मेरी हड्डी थी नहीं। मेरे पापा रो पड़े थे इस बात पर। डॉक्टर ने हाथ रख कर तसल्ली दी थी कि आप परेशान ना हो, अभी ये न्यू बॉर्न बेबी है, इसकी खुद ब खुद कुदरती हड्डी बन जाएगी। और ऐसे ही हुआ था, मेरी हड्डी बन गई थी। और माशाल्लाह आज आप सही हैं। जो लोग कहते हैं कि आप बच नहीं सकते, बिल्कुल, लोग डॉक्टरों ने कहा था, कुछ डॉक्टर कहते थे इसको हाथी के अंडे खिलाएं। मामा को नहीं मालूम था कि हाथी के अंडे होते भी हैं। मामा ने लोगों से पूछना स्टार्ट किया, लोग कहते थे पागल हो गई औरत। और कुछ डॉक्टर ने कहा कि बेबी इस पर इतना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, तो 4 दिन की मेहमान है। तो अब अगर वो ज़िंदा होते तो मैं उन्हें बताती, मिलकर आती कि आपने जैसे 4 दिन का कहा था, वो माशाल्लाह से 25 साल की होने वाली है। तो अब माशाल्लाह आप 25 साल के। लाइफ में सबसे ज़्यादा जो यादगार लम्हा है, तकलीफ़ का और खुशी का, वो कौन सा है जो हमेशा याद रहता है आपको? बचपन सबसे प्यारा बचपन होता है। मैं लोगों को आप देखती हूँ ना जो बच्चों को, तो मैं उनको देखती हूँ, फिर मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं कहती हूँ कितना प्यारा बचपन होता है। अभी ये खेल रही है, इन्हें कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, ना कोई कुछ कह भी दे तो ये मुस्कुरा देते हैं, चुपेर मार दे, रोके खुद वह खुश हो जाते हैं। ये सबसे प्यारा चीज़ बचपन होती है हमारे लिए। आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, स्पेशली मदर्स को, जिनके बच्चे चोट लग जाए या थोड़ी सी डिसेबिलिटी या कोई मसला हो जाए और वो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं और उनको मोटिवेट नहीं करते? आप उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, अल्लाह ताला की शान है। एक वाक़या, मैंने वाक़या सुना था कि एक माँ बाप, मतलब एक औरत के इतने सारे 2 बच्चे थे और वो बिल्कुल नॉर्मल थे। जब वो स्कूल छोड़ने जाती थी, एक एक करके वो बीमार पड़ा, सिर्फ बुखार था उनको। बुखार के आलम में वो ऐसे हुई, डॉक्टरों ने के पास लेकर के डॉक्टरों ने कहा अभी सारी ज़िंदगी चल नहीं सकेंगे। और वो माशाल्लाह इतने बड़े हाइट के बच्चे थे वो। तो अल्लाह पाक की शान है, अल्लाह पाक चाहे तो एक स्किन ना लगाए हमें ठीक करने में। हम
आपसे कई गुना ज़्यादा अच्छे सब बड़े और लंबे कद के बन जाएं। अल्लाह चाहे तो चलते हुए को बिठा दे, तो मायूस नहीं होना चाहिए। हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, मायूस नहीं होना चाहिए, उसके ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। जिसने दुनिया में भेजा है कोई ना कोई मकसद है हर इंसान का। एक कीड़ी का भी मकसद है दुनिया में आने का, तो इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा ज़ारा, आपको कोई ऐसा मसला अभी है, कोई मेडिसिन या कोई ऐसा इशू चल रहा है और आप चाहती हैं कि आप ठीक हो जाएं, तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं है, हुकूमत या लोगों की जो अगर हेल्प करना चाहते हैं? देखें, बड़े सारे ऐसे इंटरव्यूज़ में भी जिक्र हुआ है मेरा ना, लेकिन कोई आता नहीं है हेल्प के लिए, सपोर्ट नहीं करते आगे से, मतलब बात नहीं करते आगे से। वो देखकर बस वो कहते हैं अनदेखा करने वाली बात है। मेरा 3 साल से स्टमक पेशेंट हूँ मैं, तो मैंने लाहौर में कई डॉक्टरों को दिखा दिए, महंगे से महंगे डॉक्टरों को भी दिखाया है और बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके दिखाए हैं। कुछ डॉक्टरों की तो इतनी फ़ीस थी कि वो कहते थे अगले महीने आ जाना, हम अगले महीने नहीं जा पाते थे, 6-6 महीने बाद जाते थे कि उनकी इतनी फ़ीस हम कहाँ से पे करेंगे। तो लेकिन मेरा मसला नहीं हल हो सका, मेरे सारे टेस्ट हुए, हर चीज़ क्लियर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मेरा मसला। तो ब्यूटिशियन भी आप हैं, आप लोगों को ब्यूटी की टिप्स भी देती हैं, ये क्या मामला है? ब्यूटी जैसे कि मैंने बचपन से मुझे क्रेज़ था मेकअप का, तो मैं मामा का मेकअप ले लेके ख़राब करती थी। फिर जब बड़ी हुई थोड़ी थोड़ी करते करते मैंने अपनी पॉकेट मनी सेव की, फिर उसके बाद मेकअप ख़रीदा, फिर मैंने खुद स्टार्ट किया मेकअप करना, वैसे अपने पे ट्राई करना, देखती थी वीडियोस, फिर खुद पे ट्राई करती थी। मैंने कोई किसी से क्लासेस नहीं ली, किसी से कोई नहीं सीखा, ना मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है सीखने का। हाँ, मैं जितना कर सकती हूँ मैं वो सिखाती हूँ, ताकि उन लोगों को सिखाती हूँ जिनको थोड़ा भी नहीं आता, ये उनके लिए है। मुझे पता है प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मुझसे कई गुना अच्छा मेकअप कर लेते हैं, तो मैं उनके लिए हूँ जो जिनको एक लाइनर तक सही नहीं ड्रॉ करना आता, लगाना आता। आपने जब मेकअप करना सीखा, ये टिकटॉक पे सीखा या ऐसे ही किसी नॉर्मल मोबाइल पे वीडियो बनाकर रख दें? नहीं, मेकअप सीखा मैं कोई जस्ट। ऐसी वीडियो जो वायरल हुई बहुत ज़्यादा मेकअप की या कोई? हाँ, मेकअप की हुई थी मेरी एक, बहुत काफ़ी पहले की है वो, तकरीबन लास्ट ईयर की है या पता नहीं शुरू के इस साल की है, तो वो काफ़ी वायरल हुई थी। उसके तकरीबन 22,000 व्यू गए थे उसके, तो वहाँ से और मोटिवेशन मिली? हाँ, वहाँ से मिली। लेकिन ये है कि मेरा मकसद सिर्फ लोगों को दिखाना है, रिव्यू लेना या इन चीज़ों के लिए नहीं है, लोगों को सिर्फ दिखाना है कि अगर कोई मुझसे सीख सके तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये।